गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जब जहाँ जैसे सुन रहा है सबको दुआ सलाम। भाई लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने पुराने अपने 5 पार्ट्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। इसके बाद जो लास्ट वीडियो हमारा पार्ट 6 का रिलीज हुआ था, इसमें हमने मटेरियल वेरिएंस के ICAI मॉड्यूल के कुछ अच्छे 3 इलस्ट्रेशंस अटेम्प्ट किए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 4। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ICAI के ही मॉड्यूल के लेबर वेरिएंस के भी कुछ अच्छे इलस्ट्रेशंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही अगर समय ने हमें अलाउ किया तो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के भी क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। लेबर वेरिएंस में मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है इलस्ट्रेशन नंबर 6, एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। यहीं से हम कहानी को शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों? इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोल रहा है द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE इज 25 यूनिट्स पर आवर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। एक कंपनी जहां 100 लोग काम कर रहे हैं, वहां पर एक प्रोडक्ट वो बना रहे हैं X, उसकी 25 यूनिट बन पा रही है 1 घंटे में। मींस 100 लोग 1 घंटा काम कर रहे हैं तो 25 यूनिट बन पा रही है। मींस टोटल 100 घंटे हो गए, 100 लोग 1 घंटा, मींस 100 मैन आवर्स। तो 100 लोग 1 घंटा मतलब टोटल 100 घंटे एक बार में काम हो रहा है और उससे बन रही है 25 यूनिट। इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है? इससे ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि भाई साहब बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि 1 यूनिट को बनने में 4 घंटे का टाइम लग रहा है, 1 यूनिट को बनने में। क्योंकि 100 घंटे में बन रही है 25 यूनिट, तो 1 यूनिट बन रही है 4 घंटे में। तो हमें पहली लाइन पढ़ के एक इंटरप्रिटेशन पता चल गया कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। इतना स्टैंडर्ड टाइम लगता है 1 यूनिट बनने में। काय की? EXE की। ये बात समझ में आ गई सर हमको, आपने जो बोला। आगे बढ़िए। द स्टैंडर्ड वेज रेट इज 6। स्टैंडर्ड रेट भी बता दिया उन्होंने, लेबर का 6 रुपया है। अब आगे इन अ 42 आवर्स वीक, अब एक्चुअल पे आ गए ये। इन अ 42 आवर्स वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1040 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है? 1040 यूनिट्स। डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम बीइंग पेड लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। उन्होंने बता दिया 5% आइडल टाइम है, 5% ऐसा टाइम है टोटल में से जो बीड़ी फूकने में, सुसु जाने में वेस्ट किया है एम्प्लॉइज ने एबनॉर्मल रीजंस के कारण। जो नॉर्मल रीजंस उसने एबनॉर्मल रीजन, तो आइडल टाइम है ये। The hourly wage rate paid is 6.2, 6 and 5.7. 3 वेज रेट है रेस्पेक्टिवली टू 10, 30 and 60 वर्कर्स। 10 वर्कर्स को हमने 6 रुपया 20 पैसे से एक्चुअल पे किया है, 30 वर्कर्स को हमने 6 रुपए से पे किया है और 60 वर्कर्स को हमने 5 रुपया 70 पैसे से। अरे कहीं कहीं से मजदूर उठा के लाए होंगे। तो टोटल इन्हें कितने मजदूर चाहिए थे? 100। तो 100 मजदूरों में से 10 इनको इस रेट से मिल गए, 30 इस रेट से मिल गए और 60 इस रेट से मिल गए। आप देखो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट एक ही है लेकिन एक्चुअल रेट 3-3 है। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात को? स्टैंडर्ड रेट एक ही है, एक्चुअल रेट 3-3 है। सर ये तो थोड़ा अलग लग रहा है, इसीलिए चुना है मैंने। इस वीडियो में सारे अच्छे ही क्वेश्चन चुने हुए हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अब इस क्वेश्चन को सर हमें अटेम्प्ट करना है। कराओ सर, कैसे होगा बताओ। चलिए शुरू करते हैं अटेम्प्ट करना जल्दी से। सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया है वही करना है बच्चों। बिल्कुल भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। टेबल, टेबल और टेबल। सबसे ऊपर क्या आएगा? एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन ने दे रखा है 1040 यूनिट्स। इसके बाद हमारी टेबल बनेगी और लेबर वाली टेबल बननी है। यहां पर आता है इनपुट, यहां पर आता है स्टैंडर्ड डेटा, यहां पर आता है RAQ और यहां पर आता है एक्चुअल डेटा। स्टैंडर्ड, रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स और एक्चुअल, यही था पूरा का पूरा। अब यहां पर इसके अंदर में भी सब कॉलम्स बनाएंगे बच्चों। अगर आप लोगों को याद है फॉर्मेट, मैंने बनाया है कई बार पुराने वीडियोस में। स्टैंडर्ड के अंदर में 3 ही कॉलम बनने हैं तो वो 3 कॉलम बना दिए। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में अगर लेबर है
और आइडल टाइम है तो मैंने आपको समझाया था पीछे से शुरू करना। यहां पर आ जाएगा सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट, यहां पर आ जाएगा एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट और यहां पर आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स। लेकिन वो एक्चुअल आवर्स को हम दो टुकड़ों में लेंगे। कौन से दो टुकड़े समझाए थे? प्रोडक्टिव आवर्स और आइडल आवर्स। कितने घंटे प्रोडक्टिव है और कितने घंटे आइडल है, और टोटल एक्चुअल आवर्स जिसका आपने पेमेंट किया है। तो ये हमारी लेबर की टेबल बनके कंप्लीट हो गई। अब इस टेबल को फिलअप करो बच्चों, जो क्वेश्चन ने दिया डेटा उसके बेस पर। तो देखते हैं क्वेश्चन ने हमें क्या क्या डेटा दे रखा है। सब साफ कर देते हैं ताकि फिगर्स उठाने में आसानी हो। सबसे पहले उन्होंने बोला था स्टैंडर्ड डेटा में कि भाई साहब हमने अभी निकाला था एक यूनिट को बनने में कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। अभी पता चला था कैसे? 100 लोग 1 घंटा, तो टोटल 100 घंटे में बची 25 यूनिट। तो अगर 100 आवर्स में 25 यूनिट बन रही है तो इट मींस 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनने में। और बताओ एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1040। स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बेसिस पर लेना है तो 1040 इंटू 4 कितना हो जाएगा? निकालिए बच्चों। तो 1040 इंटू 4 घंटे, क्योंकि एक यूनिट को बनने में 4 घंटे लगते हैं, तो 1040 को बनने में कितने लगने चाहिए? 4160। यहां पे ये कैसे निकाला? वर्किंग लिखूं क्या फिर से? सिंपल। क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड डेटा दे रखा था। क्या दे रखा था? 1 घंटा 100 लोग 100 वर्कर्स जब काम करते हैं तो 25 यूनिट ये स्टैंडर्ड था। तो इसका मतलब टोटल 100 आवर्स में 25 यूनिट, तो एक यूनिट बनने में कितने घंटे लगे? 4। और ऐसी एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1040। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे? 4160। कितने घंटे लगने चाहिए ये हमको मालूम चल गया, 4160। अब स्टैंडर्ड रेट क्या हमें क्वेश्चन ने दे रखा है? ये दे रखा है साहब 6 रुपया, तो स्टैंडर्ड रेट भी उठा लीजिए 6 रुपया। अब जैसे ये दोनों फिगर है तो 4160 इंटू 6 हाउ मच इट इज? 24,960। ये मुझे क्या मिल गई? दिस इज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लगनी चाहिए। इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए। अब एक्चुअल की बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखा है? डेटा पढ़ते हैं जरा फिर से। एक्चुअल में क्वेश्चन ने बोल रखा है इन अ 42 आवर्स वीक, 42 घंटे एक वीक में काम हुआ है, डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1040 यूनिट्स डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड बीइंग लॉस्ट। 5% टाइम जिसका पेमेंट हुआ है वो आइडल टाइम है। एंड आर्ली वेज रेट ये है और वर्कर्स इतने हैं। इसका मतलब 10 लोग, 30 लोग और 60 लोग, तो टोटल कितने वर्कर्स हैं? 100। तो टोटल इधर देखिएगा, टोटल 100 वर्कर्स हैं और उन 100 वर्कर्स को कितने घंटे एक वीक में काम कराया? सबसे 42 आवर्स काम कराया। ये लिखा है एक वीक में कितने घंटे काम हुआ है? 42 आवर्स। और कितने लोगों ने काम किया है? 10, 30 और 60। तो बताओ टोटल एक्चुअल कितने घंटे काम हुआ होगा? 420। पहले 10 लोगों ने 42 घंटे, फिर 30 लोगों का 42 घंटे, तो कितना हो गया? 1260। और फिर 60 लोगों का 42 घंटे, तो कितना हो गया? 2520। और तीनों का टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? 4200। तो इसका मतलब 100 वर्कर्स, वैसे भी देख लो 100 वर्कर थे और सबने 42 आवर्स एक वीक में काम किया है, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 4200 घंटे। ये मुझे क्या मिल गया? मेरा एक्चुअल आवर्स जिनका आपने पेमेंट किया है। कितने हैं? 4200 आवर्स। लेकिन इस 4200 के 3 पार्ट्स हैं। क्यों 3 पार्ट्स हैं? क्योंकि 10 वर्कर को अलग रेट से पे किया है, 30 वर्कर्स को अलग रेट से पे किया है और 60 वर्कर्स को अलग रेट से पे किया है। हमने अलग अलग, क्योंकि हमारे रेट, एक्चुअल रेट अलग अलग है। एक को हमने पे किया है 6 रुपया 20 पैसे से, एक को हमने पे किया है 6 रुपये से, और एक को हमने पे किया है 5 रुपया 70 पैसे से। तो हमारे पास में अलग अलग थे। ये 10 लोग जिनने 420 घंटे काम किया 42 घंटे से, उनको हमने पे किया है 6 रुपया 20 पैसा। इसका मतलब इनको हमने पे किया है 420 घंटे का 6 रुपया 20 पैसा। उसी तरह से ये 30 लोग, इनको हमने 6 रुपए से पेमेंट किया है जिनने 1260 घंटे काम किया है। तो एक्चुअल आवर्स यहां पर आ जाएंगे 1260। और ये लोग तीसरे नंबर पर जो आपको नजर आ रहे हैं 60 वर्कर्स जिन्होंने 2520 घंटे काम किया है, इनको हमने पे किया है 5 रुपया 70 पैसे। इन्होंने 2520 घंटे काम किया है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? और इस तरह से टोटल काम 4200 आवर्स हुआ है, पर तीनों का क्योंकि पेमेंट अलग अलग है इसलिए हमने यहां पर एक्चुअल रेट के लिए हमने तीनों को अलग अलग लिखा है। अब
इसको निकाल लीजिए तो 420 इंटू 6.2 इनका पेमेंट हुआ है 2604। 1260 इंटू 6 इनका पेमेंट हुआ है 7560। 2520 इंटू 5.7 इनका पेमेंट हुआ है 14,364। तो टोटल कितना वेजेस पे हुआ है? तो एक्चुअल वेजेस पे हुआ है 2604 प्लस 7560 प्लस 14364, इट कम्स टू 24,528। इतने रुपए का टोटल वेजेस पेमेंट हुआ है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, क्या देखना है आपको ध्यान से, कितना पेमेंट होना चाहिए था, ये रहा, कितना पेमेंट हुआ है, ये रहा, सब दिख रहा है। अब लेकिन क्वेश्चन ने एक बात और बोली है, क्या कि 5% आइडल टाइम भी है। तो इसका मतलब 420 घंटे जो एक्चुअल आवर्स काम हुआ है, इसमें से 5% आइडल निकाल लो तो 420 का 5% कितना होता है? 21। तो 21 आवर्स इसमें से आइडल है। तो 420 घंटे में से अगर 21 घंटे खाली है तो काम कितना, प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? 399। 5% आइडल आवर्स है, तो जो बचे हुए हैं वो प्रोडक्टिव आवर्स हैं। सिमिलरली 1260 घंटे, इसका 5% कितना होता है? 63। तो 63 अगर आइडल आवर्स है 1260 में से, तो काम कितने घंटे हुआ है? तो काम हुआ है 1197 आवर्स। और तीसरा 2520 इंटू 5% निकाल दीजिए, आता है 126 घंटे। अगर 126 घंटे जो है अगर आइडल हैं तो काम कितने घंटे हुआ है? 2394। तो टोटल मिलाकर काम कितने घंटे हुआ है? तो वैसे भी देख सकते हो टोटल 4200 आवर्स है, इसमें से 5% आइडल है तो 210 घंटे आइडल है, तो काम हुआ है 3990 आवर्स। और ये रहे तुम्हारे आइडल आवर्स 210। सुन रहे हो आप लोग मेरी बात को? टोटल भी कर लीजिए, बराबर आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सर टेबल तो बन गई, बिल्कुल। इस क्वेश्चन ने मेरे से क्या मांगा है आखिरी में? कैलकुलेट द रेलेवेंट लेबर वेरियांसेस। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, सारे लेबर वेरियांसेस निकालने हैं। बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स निकालेंगे क्या? सर निकलेंगे ना, आपने बताया था यहां पे प्रोडक्टिव आवर्स को लिख दो। हाँ, फिर आगे क्या बताया था मैंने? सर उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना है। स्टैंडर्ड मिक्स का है ही नहीं क्वेश्चन में, एक ही है स्टैंडर्ड आवर्स। ध्यान रखना, रिवाइज तभी निकलेगा जब मल्टीपल इनपुट हो। अगर स्टैंडर्ड इनपुट एक ही है तो रेशियो में बांटोगे कैसे? इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में रिवाइज आवर्स निकलेंगे ही नहीं। यस, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट सिर्फ एक ही है। अगर स्टैंडर्ड इनपुट एक से ज्यादा होता तो फिर रिवाइज आवर्स, क्योंकि रिवाइज निकलते कैसे हैं? एक्चुअल को स्टैंडर्ड के रेशियो में, स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में बांट के। जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स है उन्हें स्टैंडर्ड मिक्स में बांटते, पर एज देयर इज नो स्टैंडर्ड मिक्स, क्योंकि एक ही प्रकार का आवर्स है स्टैंडर्ड में, मल्टीपल प्रकार के एक्चुअल में है, मल्टीपल स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए इस केस में रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स नहीं निकलेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब फिर तो सर 3 ही वेरिएंस, 4 ही वेरिएंस रह गए। कौन कौन से? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और इसके अंदर में 3 और आते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि मिक्स और यील्ड निकलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली बच्चों, सुन रहे हैं आप? जब यहां पर एक से ज्यादा इनपुट होता तब स्टैंडर्ड मिक्स होता और उस रेशियो में फिर रिवाइज निकलता और तब मिक्स और यील्ड वेरिएंस भी निकलता। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मैनेज कर लियो। अब देखिएगा जरा बच्चों, हमारा कैसे निकलता है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बोलिए कितना है? सर स्टैंडर्ड 24,960 और सर एक्चुअल है 24,528। चलिए आप खुद बताइए कितना लगना चाहिए था? 24,960। कितना लगा है? 24,528। तो बताओ ज्यादा लगा है कि कम लगा है? सर कम पैसा लगा है। तो बताओ फेवरेबल है कि एडवर्स है? सर फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि लगना चाहिए था इतना, लगा है सिर्फ इतना। अब इसके सब वेरिएंसेस पे आते हैं। रेट वेरिएंस क्या कहलाता था? सर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। पूरे एक्चुअल आवर्स लेने हैं जितने पे हुए हैं। पे तो पूरे घंटे का हुआ है, भले ही आइडल टाइम था पर पे तो पूरे घंटे का हुआ है। स्टैंडर्ड रेट कितना है? हाँ सर अब बात आई ना सर 3 एक्चुअल रेट है और स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है, कैसे करोगे सर? अरे कर लेंगे बाबू, ये देखो करके दिखा रहा हूं। यहां कर लेते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पर ही। 24,960 स्टैंडर्ड था और 24,528 एक्चुअल था और 432 फेवरेबल मिल गया था क्योंकि कम पैसा लगा है। अब बात कर रहा हूं लेबर रेट वेरिएंस की। रेट वेरिएंस क्या था?
स्टैंडर्ड रेट कितने में मिलना चाहिए था माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, कितने घंटे लगे। चलो देखो, मेरे पास एक्चुअल रेट 3 है पर स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है ना भाई, तो एक्चुअल रेट ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड रेट कितना है 6, लेकिन एक्चुअल रेट 3 है, 6.2, 6 और 5.7, डन, आई हैव नो इश्यूज। 6.2, 6 और 5.7 डन, यही है ना एक्चुअल रेट। और आर्स, एक्चुअल आर्स कहां पर है, ये रहे 420, 1260 और 2520, क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस में जितने घंटे का एक्चुअल पेमेंट हुआ है वही लेंगे। तो 420, 1260 और 2520। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे इसे आप सॉल्व करेंगे तो पहले केस में 6 रुपए लगना चाहिए था, 6 रुपए 20 पैसे, तो 0.2 20 पैसा एक्स्ट्रा दिया है, 420 घंटे का 84 एडवर्स। दूसरा उठाइए 0, 6 माइनस 6 0 हो गया। तीसरे में 6 रुपए देना था, 5.7 में ही मिल गया, तो 0.3 बच गया 2520 घंटे पे, तो 756 फेवरेबल, 756 फेवरेबल। तो नेट बताओ रेट वेरिएंस कितना आ गया, रेट वेरिएंस आ गया 756 फेवरेबल माइनस 84 एडवर्स, 672 फेवरेबल। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। दूसरा वेरिएंस कौन सा निकलता है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, यही निकाल के दे रहा हूं। कैसे निकलेगा, तो सिंपल समझाया था, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बोलो, तीनों उठाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उठा लो आइडल आवर्स का टोटल। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई तो एक ही रेट से करना है, स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल आवर्स टोटल कितने हैं सर, 210 घंटे, यही है ना, तो सीधे कर दीजिए। आइडल आवर्स है 210 घंटे, स्टैंडर्ड रेट है 6, तो ये कितना आ जाएगा 210 इंटू 6। आप मेरे पुराने वीडियोस याद कीजिए, बहुत ही साफ बताया हुआ है कि ये हमेशा एडवर्स होगा। आइडल टाइम खोटी किया है, उसको कैसे फेवरेबल मान सकते हैं। और तीसरा और आखिरी वेरिएंस निकलेगा बेटा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये कैसे निकलेगा सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्या समझाया था, कितने घंटे लगने चाहिए थे माइनस कितने घंटे लगे इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि रेट का इफेक्ट ऑलरेडी ले चुके हैं। और यहां पर एक्चुअल आवर्स कौन से वाले लेना है, प्रोडक्टिव, क्योंकि आइडल टाइम का इफेक्ट ले चुके हैं। तो एक्चुअल आवर्स में से आइडल टाइम हट गया, तो कौन से बचेंगे, प्रोडक्टिव आवर्स। तो अब बताओ कितने घंटे लगने चाहिए थे इसमें, 4160। कितने एक्चुअल में प्रोडक्टिव आवर्स हैं, 3990। तो 4160 घंटे लगने थे, 3990 घंटे लगे हैं और 6 रुपए स्टैंडर्ड रेट है। सॉल्व कर दीजिए, 4160 माइनस 3990 इंटू 6, हाउ मच इट इज, 1020। क्या आया है, फेवरेबल। लगने इतने चाहिए थे, लगे इतने। सर लगे तो इससे ज्यादा है, सर एक्चुअल में तो 4200 लगे हैं। अरे भाई अभी तो समझाया, इसका इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया ना आइडल टाइम का, आइडल टाइम से जो लॉस हुआ वो पता कर लिया। तो अब अगर आइडल टाइम के अलावा तो कितने घंटे प्रोडक्टिव थे, इतने, तो इतने घंटे का काम इतने में ही कर दिया। आइडल टाइम का हम ऑलरेडी इफेक्ट अलग से ही कंसिडर कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप खुद से देख सकते हैं, 672 फेवरेबल प्लस 1020 भी फेवरेबल माइनस 1260 एडवर्स, क्या 432 रुपये आपका आ चुका है। आप खुद टोटल करके चाहें तो आंसर को मैच भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये आपका इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 6। कैसे सॉल्व हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 6, अलग क्या था इसमें, स्टैंडर्ड रेट एक ही था पर एक्चुअल रेट मल्टीपल थे। उस केस में हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो सीखा। क्या इसके दो और सब वेरिएंस हो सकते हैं क्या, लेबर मिक्स और लेबर यील्ड, अभी समझाया फिर समझा रहा हूं, नहीं 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 हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड एक ही है और रिवाइज तब निकलता है जब स्टैंडर्ड बहुत सारा हो, अलग अलग इनपुट हो। क्यों, क्योंकि रिवाइज होता ही क्या है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड मिक्स में बांटना। राइट बच्चों, इसलिए यहां पर ये तो निकलेगा ही नहीं, सिर्फ ये 3 ही वेरिएंस निकलेंगे। आप चाहें तो उसे सॉल्यूशन से मैच भी कर लीजिएगा, आपको सारे आंसर्स जो मैंने निकलवाए हैं मिल जाएंगे। क्या मैं क्लियर हूं सर, क्या गजब चीज है आपकी टेबल, टेबल बना लो सब हो गया। एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा, बस लेबर की टेबल में ये 2 कॉलम बढ़ जाते हैं, ये आपको एंश्योर करना है, दैट्स इट। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहा हूं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। देखो 7 बहुत आसान सा इलस्ट्रेशन है, दैट्स वाई मैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, बहुत इजी है, सीधा सीधा है। हम 8 अटेम्प्ट करते हैं, 8 एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर अब हम आते हैं। इलस्ट्रेशन 8 भी लेबर का ही है, एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसे अटेम्प्ट करते हैं। क्या है जरा पढ़ते हैं, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8। The standard labor employment and actual labor engaged in a week for a job are as under। क्या है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल दे रखा है।
स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है? गैंग का मतलब होता है जैसे तुम्हारी गैंग नहीं होती, लड़कों की गैंग होती है पूरी की पूरी, वैसे यहां गैंग है। उस गैंग में स्टैंडर्ड मिक्स ऐसा है, 32 स्किल्ड लेबर है, 12 सेमी स्किल्ड लेबर है और 6 अनस्किल्ड लेबर है। टोटल करो तो गैंग में कितने लेबर हैं? 50। टोटल करके देखो तो गैंग में 50 लोग हैं, जिसमें से 32 है स्किल्ड, 12 है सेमी स्किल्ड और 6 है अनस्किल्ड। ये लेबर गैंग है। एक्चुअल, अच्छा गैंग से एक वर्ड और याद आया, गैंग वेरिएंस मतलब लेबर मिक्स वेरिएंस को ही गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं। अभी बता दे रहा हूं, अभी आएगा सॉल्यूशन में तो बता भी दूंगा। एक्चुअल कितने हैं? ये तो स्टैंडर्ड डेटा था। एक्चुअल वर्कर्स कितने हैं? 28, 18 और 4। एक्चुअल में इतने लोग हैं। एक्चुअल में भी है तो 50 ही, चेक कर लो, लेकिन मिक्सिंग रेशियो अलग है। यहां पर मिक्सिंग रेशियो अलग है। स्टैंडर्ड में 50, 32, 12 और 6 के रेशियो में है, जबकि एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स 28, 18 और 4 के रेशियो में है। स्टैंडर्ड वेज रेट क्वेश्चन ने दे रखा है, एक्चुअल वेज रेट क्वेश्चन ने दे रखा है। चलो यहां तक का डेटा तो मुझे क्वेश्चन ने दे दिया। आगे, ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। 40 घंटे के वर्किंग वीक में 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स प्रोड्यूस हुए हैं। ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन ने तुम्हें, और खत्म, और उन्होंने बोल दिया निकालो कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी, मिक्स और यील्ड, सारे लेबर के निकालने हैं। और इसमें आइडल टाइम कुछ भी नहीं है, हमें क्वेश्चन ने आइडल टाइम का कोई डेटा नहीं दिया है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? और क्वेश्चन यहां खत्म। इतना सा क्वेश्चन है, आगे सॉल्यूशन है बेटा, क्वेश्चन खत्म। अब क्या हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, समझते हैं। ऊपर तो बहुत ही इजी सी चीजें दी थी, बस उन्होंने ये बता दिया था कि इतने स्टैंडर्ड है, ये हमारा एक्चुअल है और ये स्टैंडर्ड रेट है और ये एक्चुअल रेट है। इतना डेटा क्वेश्चन ने दिया और उसके नीचे एक लाइन का पूरा खेला है। उस लाइन को क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन बन गया, और उस लाइन को क्रैक नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। दावा कर रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट करके नहीं गए ना, तो पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सुट्टी बुट्टी गुल, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा ये पेपर में, अगर एक बार तुमने अच्छे से इस क्वेश्चन को नहीं समझा है। आज तुम्हें पता चलेगा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे बोलते हैं, देखो मजा ही आ जाएगा। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, मतलब एक वीक में कितने घंटे? 40 घंटे काम हुआ है। गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। कितने घंटे स्टैंडर्ड लेबर आवर्स वर्क प्रोड्यूस हुआ है? लेबर आवर्स वर्क का मतलब क्या होता है? मतलब भाई साहब, जो भी एक्चुअल आउटपुट निकला है, हमें नहीं पता कितना निकला एक्चुअल आउटपुट, पर वो एक्चुअल आउटपुट आइडियली 1800 घंटों में हो जाना चाहिए, उतना एक्चुअल आउटपुट निकला है। सर ऐसा लिखा है? पढ़ो, यही लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? देखो इस लाइन को पढ़ो ध्यान से। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, एक वीक जिसमें 40 घंटे काम होता है, हुआ 40 आवर्स वर्किंग वीक, द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। गैंग ने मतलब लेबर्स ने मिलके, सारे तीनों प्रकार के लेबर्स ने मिलके जो भी प्रोड्यूस किया है, उनने नहीं बताया कितना प्रोड्यूस किया है। इस बार एक्चुअल आउटपुट गायब है क्वेश्चन से, पर यह बता दिया है उन्होंने आपको कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो कितने स्टैंडर्ड आवर्स में हो जाना चाहिए था। 1800 घंटे में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए था। मींस तीनों के मिलाकर टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए वो उन्होंने बता दिया। हाँ समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए क्या? चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें सर हम, बताओ सर, फटाफट समझाओ। फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले हमें हमारी टेबल ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए टेबल पे काम करते हैं। सबसे ऊपर आता है साहब एक्चुअल आउटपुट। इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नॉट अवेलेबल, मैं लिख रहा हूं NA नॉट अवेलेबल। इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉरी कलर चेंज हो गया, ओहो सॉरी, फिर से बना रहा हूँ टेबल। अरे यार मतलब समझो ना यार, अब मैं भी क्या करूँ, ये अपने आप भी कुछ चीज़ें कर देता है जो मैं नहीं चाहता वो। कोई बात नहीं, ये स्मार्ट है
लेट्स बी ओवर स्मार्ट। एक्चुअल आउटपुट नहीं अवेलेबल है तो NA कर देता हूँ एक्चुअल आउटपुट को। अब बाकी की पूरी टेबल जैसी मैंने आपको सिखाई है वैसी ही बनानी है हमको। अरे यार 2 कलर में बन गई, कोई बात नहीं, वो NA लिखा था ना तो कलर चेंज करना रह गया, लो अब कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले इनपुट कितने प्रकार का है वो आ जाएगा। पहले टेबल ही भरेंगे अपन तो बढ़िया तरीके से। यहाँ पर क्या आता है, स्टैंडर्ड आता है, बीच में क्या आता है, रिवाइज एक्चुअल आवर्स आते हैं, और लास्ट में क्या आता है, एक्चुअल आता है। ये रहा तुम्हारा स्टैंडर्ड, ये रहा तुम्हारा रिवाइज प्रोडक्टिव आवर्स, और ये रहा तुम्हारा एक्चुअल। यही था। इसके अंदर मैं सब कॉलम्स और खींच लेते हैं जल्दी से। टेबल जितने प्रॉपर तरीके से और सही बना लोगे बच्चों, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन गलत फिर होगा ही नहीं। गलत करने के लिए मेहनत करनी है। अच्छा अब जरा ध्यान दो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें दूर दूर तक उन्होंने आइडल आवर्स दे रखे हैं? नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आइडल आवर्स है ही नहीं, तो तुम्हें सीधे भी बना दोगे तो भी चलेगा। मतलब यहां पर एक्चुअल आवर्स ही प्रोडक्टिव आवर्स है, क्योंकि आइडल आवर्स है ही। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कहीं भी आइडल आवर्स नहीं दे रखे। दे रखे होते तो टेबल फिर ऐसी बनती जो पहले बनाई है मैंने ये, लेकिन अब नहीं दे रखा तो इन दोनों की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ सीधे ये बन जाएगा जितना सिंपल टेबल जो बनता आया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी आइडल आवर्स नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। सर ये तो अलग है क्वेश्चन। एग्जैक्टली मैंने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं। भर दीजिए स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। इतना डेटा मेरे पास अवेलेबल है। सब लोग ध्यान से देखते हैं अब कैसे सॉल्व होगा। 3 प्रकार के वर्कर्स हैं, वो भी लिख दो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये डेटा तो क्वेश्चन ने दे रखा है। कितने हैं जरा देखना बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन ने बता दिया है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने रेट दे रखा है 3, 2 और 1, और 4, 3 और 2, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। तो ये भी भर दूं मैं। स्टैंडर्ड दे रखा है 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, एक्चुअल रेट दे रखा है 4 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया। तो स्टैंडर्ड रेट अलग है, एक्चुअल रेट अलग है। सर इसमें मिक्स निकलेगा? हाँ, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ लेबर है। आप देखो पिछले वाले क्वेश्चन में वैरायटी लेबर की नहीं थी। रेट दे रखा था तो रेट मैंने उठा के भर दिया, और क्या दे रखा है साहब वो भी भरते हैं। अब उनने बताया है ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। टोटल कितने स्टैंडर्ड, जो भी काम हुआ है, नहीं पता एक्चुअल आउटपुट कितना है, मैंने पहले लिख दिया है इन्हें, लेकिन यह पता है कि टोटल मिला के 1800 घंटे के बराबर का वो काम 1800 स्टैंडर्ड आवर्स में हो जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन ने मुंह फाड़ फाड़ के बोला है। पढ़ो इस लाइन को, प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, तो वो काम 1800 घंटे में हो जाना चाहिए था। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अब 1800 घंटे में हो जाना चाहिए था। अब टोटल स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है, 32, 12 और 6। तो इसका मतलब अगर मुझे यह मालूम चल गया, ध्यान से देखना, अगर मुझे यह मालूम चल गया कि टोटल स्टैंडर्ड आवर्स 1800 हैं, तो बताओ स्किल्ड के कितने, सेमी स्किल्ड के कितने और अनस्किल्ड के कितने। तो इन तीनों के लिए क्वेश्चन ने मुझे पहले ही बता दिया स्टैंडर्ड रेशियो क्या था, 32, 12 और 6। ये देखो क्वेश्चन नहीं दे रखा था कि तीनों इस रेशियो में होने चाहिए। जैसे अभी मटेरियल वाले क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड मिक्स नहीं दे देते थे, 40% ए लगेगा, 60% बी लगेगा, वैसे यहां लेबर बता दिए स्किल्ड इतने, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड इतने, अनस्किल्ड इतने। तो इसी रेशियो में से स्टैंडर्ड आवर्स को क्या करिए, बांट दीजिए, तो तीनों के स्टैंडर्ड आवर्स निकल जाएंगे। कैसे, 1800 इंटू 32/50, 15 तीनों का टोटल, फिर 1800 इंटू 12/50, फिर 1800 इंटू 6/50। सॉल्व करिए जल्दी से जरा। 1800 इंटू 32/50, तो 1152 आवर्स होने चाहिए स्किल्ड के। 1800 इंटू 12/50, 432 आवर्स होने चाहिए सेमी स्किल्ड के, और 1800 इंटू 6/50, 216 आवर्स होने चाहिए इनके। टोटल 1800 घंटों को बांट दिया। सर ये आपने क्या किया, फिर से बोल रहा हूं मैंने क्या किया। क्वेश्चन ने मुझे ये बताया था हिंट देके कि भाई साहब टोटल स्टैंडर्ड आवर्स हैं 1800। अब स्टैंडर्ड आवर्स तो क्वेश्चन ने बता दिए टोटल 1800 हैं, पर अलग अलग किसके कितने, तो स्टैंडर्ड वर्कर्स का मिक्स क्वेश्चन ने दे रखा है ना 32, 12, 6। तो इसी रेशियो में मैंने स्टैंडर्ड आवर्स को उठाकर बांट दिया। सेम चीज हमने याद करिए मटेरियल वालों में भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे करता था कि टोटल घंटे हैं, से फॉर एग्जांपल 2000, टोटल इनपुट है 2000 kg और ए और बी का मिक्सचर है 40, 60, तो हम ए और बी में उसको बांट देते थे।
तो क्वेश्चन ने हमें स्टैंडर्ड यहां पर मिक्स दे रखा है तो हमने वो उठा लिया। अब एक्चुअल में क्या हुआ, अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड की कहानी खत्म। अब जरा एक्चुअल की कहानी पर आते हैं बच्चों। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में बताओ कितने कितने लोग हैं। सर 28 हैं स्किल्ड, 18 हैं सेमी स्किल्ड और 4 हैं अनस्किल्ड। और एक्चुअल में एक वीक में कितने घंटे काम हो रहा है, 40 घंटे। इसका मतलब 28 वर्कर्स ने 40 घंटे काम किया होगा, 18 वर्कर्स ने 40 घंटे काम किया होगा और 4 अनस्किल्ड लोगों ने, 28 स्किल्ड लोगों ने, 18 सेमी स्किल्ड लोगों ने और 4 अनस्किल्ड लोगों ने। अब आप खुद निकालिए कितना हो गया। तो 28 स्किल्ड लोगों ने अगर 40 घंटे काम किया है तो 1120 घंटे स्किल्ड लोगों ने काम किया है। 18 इंटू 40 720 घंटे सेमी स्किल्ड और 160 घंटे अनस्किल्ड। टोटल कर लीजिए, टोटल आ गया सर 2000 घंटे। ये क्या पता चल रहा है भाई, लोग तो 50 ही थे ना, टोटल करो। एक्चुअल में भी टोटल वर्कर कितने हैं फैक्ट्री में, स्किल्ड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड मिलाकर 50, और सबने कितने घंटे काम किया है, 40 घंटे। तो बोलो एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है, 2000। ये वही एक्चुअल आवर्स है। और इंडिविजुअल किसने कितना, तो 28 स्किल्ड, 18 सेमी स्किल्ड और 4 अनस्किल्ड। तो बांट दिया, तो ये मिल गए मुझे मेरे एक्चुअल आवर्स। कितने मिल गए, 1120 स्किल्ड के हैं, 720 अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के हैं और 160 अनस्किल्ड के हैं। क्या मैं क्लियर हूं। और इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2000 घंटे। विच मीन्स, ध्यान से, विच मीन्स आई डोंट नो आउटपुट कितना है, इस क्वेश्चन ने नहीं बताया, लेकिन वो आउटपुट 1800 घंटे में हो जाना चाहिए था और हुआ है वो 2000 घंटे में। समझे सर, क्या बात है। हाँ यही तो है भाई साहब लॉजिक। सॉल्व करते फटाफट। अब तो सर इजी हो गया, अब तो हम कर ही देंगे। 1152 इंटू 3 सर 3 4 5 6, फिर उसके बाद 432 इंटू 2 सर 432 इंटू 2, ये भी कर रहे हो नालायको, ये तो सीधा आ जाएगा ना 864 और ये 216। टोटल कॉस्ट कितनी निकल गई करिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 3 4 5 6 प्लस 864 प्लस 216, इट कम्स टू 4536। ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। एक्चुअल की बात करते हैं तो 1120 इंटू 4 4480, 720 इंटू 3 2160 और 160 इंटू 320। टोटल कितना हो जाता है, 4480 प्लस 2160 प्लस 320, इट कम्स टू 6960। भाई साहब जो काम 4536 4536 रुपए में होना चाहिए था, वो काम हुआ है 6960 रुपए में। समझ गए आप मेरी बात अच्छे से। सर इसके बाद एक और चीज निकाली दो ना हाथों हाथ, क्या, रिवाइज आवर्स। यहां प्रोडक्टिव और एक्चुअल सेम हो जाएंगे क्योंकि आइडल आवर्स है ही नहीं। तो 2000 घंटों को किस रेशियो में बांट दोगे, स्टैंडर्ड मिक्स में। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, यही तो है 1152 400। और अगर वैसे देखो तो स्टैंडर्ड ये थे 32, ये कितने थे 32 के बाद ये थे 12 और ये थे 6। तो बस स्टैंडर्ड के एक्चुअल को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो तो रिवाइज एक्चुअल आ जाएगा। बांट दीजिए 2000 इंटू 1152 बाय 1800, 2000 इंटू 432 बाय 1800 और 2000 इंटू 216 बाय 1800। ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। चाहो तो सीधे 2000 को 32 12 और 6 के रेशियो में, क्योंकि उसी रेशियो में तो ये भी बटा हुआ है, बांट सकते थे, तुम्हारी मर्जी है। चलिए सॉल्व करिए, तो इट कम्स टू 2000 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 1280 घंटे। फिर दूसरा वाला आएगा 2000 इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज 432 डिवाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 480 घंटे। और 2000 इंटू 216 घंटे डिवाइड बाय 1800, कितना आ जाएगा 240, और तीनों का टोटल करके देखिए आ जाएगा 2000। क्या मैं क्लियर हूं बच्चों। ये बहुत ही सिंपल था सर, एक बार टेबल बन गई, अब तो हमें पता है सिर्फ फॉर्मूले रखने और आंसर्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, अब तो कुछ करना ही नहीं है। लेबर में वेरिएंस निकालना बहुत आसान हो गया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसके कितने हिस्से करोगे 3, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम। अब इस बार आइडल टाइम है ही नहीं तो फिर कुछ करना ही नहीं है, बस 2 ही निकलेंगे, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के अंदर में भी 2 और निकलेंगे। कौन से 2 निकलेंगे एफिशिएंसी में, मिक्स और यील्ड। चलिए लेट्स सॉल्व इट। आइडल टाइम तो है ही नहीं तो करने की जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट वेरिएंस निकालो, 4536 स्टैंडर्ड कॉस्ट है माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 6960। ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है बहुत ज्यादा लग गया है, लगना था 4536
4536 और लगा है 6960, इट मीन्स 2424 रुपया एक्स्ट्रा लगा है, 2424 एडवर्स। सुन रहे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब रेट वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, तीनों का निकालो। स्टैंडर्ड रेट स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीनों का निकालेंगे फटाफट। स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट 4 और एक्चुअल आवर्स 1120। 3 माइनस 4 इंटू 1120, इसका कितना है? 2 माइनस 3 इंटू 720 और इसका कितना है? 1 माइनस 2 इंटू 160। सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। इसमें 1 रुपया ज़्यादा लगा है तो 1120 एडवर्स आएगा, इसमें भी 1 रुपया ज़्यादा लगा है तो 720 एडवर्स आएगा और इसमें भी 101 रुपया ज़्यादा लगा तो 160 एडवर्स आएगा। तो रेट वेरिएंस पूरी तरह से एडवर्स है। 1120 प्लस 720 प्लस 160, इट कम्स टू 2000, पूरा 2000 रुपया एक्स्ट्रा लगा है रेट वेरिएंस। अब बात करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस की। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। वैसे आप प्रोडक्टिव आवर्स लेते थे, लेकिन प्रोडक्टिव आवर्स कब लेंगे? जब आइडल टाइम हो। अगर कोई आइडल टाइम नहीं है तो एक्चुअल आवर्स ही प्रोडक्टिव आवर्स है। अगर कोई टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ, 10 घंटे थे, पूरे 10 घंटे मेहनत करी तो आइडल आवर्स 0, तो वही एक्चुअल आवर्स हो गए, वही प्रोडक्टिव आवर्स हो गए, एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे बोलिए? 1152। एक्चुअल आवर्स बोलिए कितने हैं? 1120। स्टैंडर्ड रेट बोलिए कितना है? 3 रुपया। बोलिए कितना आ रहा है ये? सर 1152 माइनस 1120, 32 इंटू 3, हाउ मच इट इज? सर 96। क्या है 96? सर फेवरेबल, क्योंकि 1152 घंटे का काम 1120 घंटे में ही हो गया, 32 घंटे सेव हो गए यहाँ पर। दूसरा उठाइए, दूसरे केस में 432 और 720। 432 स्टैंडर्ड आवर्स है, 720 एक्चुअल आवर्स है और रेट है आपका, स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपया। यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि 432 घंटे का काम 720 घंटे में हुआ है इंटू 2, तो ये 576 जो आ गया, ये आपका आ गया 576 एडवर्स बच्चों। और तीसरा और आखिरी उठाइए, 216 और 160। 216 स्टैंडर्ड आवर्स है, 160 एक्चुअल आवर्स है और रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट 1 रुपया। तो यहाँ पर फेवरेबल आएगा क्योंकि 216 घंटे का काम जो है वो 160 घंटे में हो गया, तो 56 फेवरेबल। तो टोटल निकाल दो कितना हो गया तीनों का मिलाकर? 96 फेवरेबल, 96 माइनस 576 एडवर्स प्लस 56 फेवरेबल, तो 424। ये क्या आ गया? 424 एडवर्स। आप खुद देख सकते हैं तीनों को मिलाकर, दिस एंड दिस, और 2000 एडवर्स और 424 एडवर्स, तो टोटल 2424 एडवर्स। ये पूरा टैली हो गया। अब इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, अब जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपने निकाला है, कितना निकाल दिया आपने एफिशिएंसी? 424 एडवर्स। अब इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस कैसे निकालते हैं? रिवाइज एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और ये कैसे निकलता था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सब आपको पता है, मिक्सिंग के कारण से है, सब बार बार बता चुका हूं। अब आपको सिर्फ इसमें क्या करना है? फॉर्मूले रखना है और फिगर्स रखने और आंसर आ जाएंगे। स्टैंडर्ड रेट आपको मालूम ही है, 3, 2, 1, ये स्किल्ड, ये सेमी स्किल्ड, ये अनस्किल्ड, कुछ भी नहीं करना। अब तो रिवाइज एक्चुअल आवर्स टेबल से उठा लीजिए, 1280, 480 और 240। तो रिवाइज एक्चुअल आवर्स 1280, 480 और 240। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन से उठा लीजिए, 1120, 720 और 160। 1120, 720 और 160। सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1280 माइनस 1120 इंटू 3, इट कम्स टू 480 और फेवरेबल आ रहा है। दूसरा 480 माइनस 720 इंटू 2, इट कम्स टू 480 एडवर्स आ रहा है। और तीसरा 240 160, इट कम्स टू 80 फेवरेबल आ रहा है। तो नेट कितना हो गया? नेट 80 फेवरेबल ही आ जाएगा सब मिलाकर अगर आप देखोगे तो। अब एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करते हैं, तो मिक्सिंग से तो हमें फ़ायदा ही हुआ है। और मिक्सिंग से फ़ायदा क्यों हुआ है उसका रीज़न साफ साफ दिख रहा है। हमने जो स्टैंडर्ड था 32, वो स्किल्ड लेबर हमने कम यूज़ किए और अनस्किल्ड ज़्यादा यूज़ कर लिए, सेमी स्किल्ड, तो पैसा बच गया उससे। आप देख सकते हो, आपको स्किल्ड से ही बेनिफिट हुआ है, देखो आप सबसे ज़्यादा। अब यील्ड वेरिएंस, आखिरी वेरिएंस सिंपल है, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन ने दे दिए आपको 1152, 432, 216।
1152, 432, 216। रिवाइज एक्चुअल आवर्स यहीं से उठा लो, अभी आपने लिखे थे ये रहे, तो 1280, 480 और 240। और इसमें रेट यही है आपके सामने, 3, 2 और 1। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपका ये 424 मैच होगा। करके देख लेते हैं। 1152 माइनस 1280 इंटू 3, इट कम्स टू 384 एडवर्स। दूसरा 432 माइनस 480 इंटू 2, इट कम्स टू 96 एडवर्स। और तीसरा 216 माइनस 240, इट कम्स टू 24 एडवर्स। और तीनों एडवर्स का टोटल करिए बच्चों, तो 384 प्लस 96 प्लस 24, इट कम्स टू 504 एडवर्स। और 504 एडवर्स और 80 फेवरेबल, तो नेट हो गया 424 एडवर्स। आप करके देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना, पहले अपनी टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूले रखने और आंसर्स आ जाएंगे। मैच करना हो तो मैच कर लेना। अब तो भरोसा कर लो सालों, सारे आंसर मैच होते हैं मेरे। ये 2424, 2000, 424, 80, 504 सब तो मैच हो रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इसी के साथ लेबर वेरिएंस के सारे क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशंस है मॉड्यूल के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम उठाएंगे वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड के कुछ चुनिंदा इलस्ट्रेशंस। तो अगले पार्ट में आपको वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड के इलस्ट्रेशंस सॉल्व करने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।